हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सेल के एक नए क्लास में। आज के क्लास में हम आपको बताने चल रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय का यदि बोनस निकालना हो तो किस तरीके से निकालते हैं। तो इसके लिए देख सकते हैं हमने कुछ एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है और उनका एज दिया हुआ है, उसके आगे उनका सैलरी दिया हुआ है और एज और सैलरी के आधार पे हम उस एम्प्लॉय का बोनस निकालेंगे अलग अलग फार्मूला के साथ। जैसे इफ फार्मूला के साथ हम बोनस निकालेंगे, एंड फार्मूला के साथ बोनस निकालेंगे, आर फार्मूला के साथ बोनस निकालेंगे और नॉट फार्मूला के साथ बोनस निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एज वाला डेटा रेंज सेलेक्ट करके आप यहां नेम बॉक्स में जाकर के आप एज का नामकरण कर लें। आप एज लिखने के बाद इंटर करें, एज का नामकरण हो गया। सेम इसी तरीके से सैलरी का भी रेंज आप सेलेक्ट करिए और यहां पर नेम बॉक्स में जाकर के इसका भी नामकरण आप कर दीजिए। आप इंटर करेंगे, नामकरण हो गया। अब हमें बोनस निकालना है इफ कंडीशन के आधार पे। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहां फार्मूला टाइप करेंगे इफ टाइप करने के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद हम यहाँ पे सैलरी वाला रेंज देंगे, फिर यहाँ ग्रेटर देन लगाएंगे। ग्रेटर देन लगाने के बाद हम यहाँ दे देते हैं 5000। यानी कंडीशन हमारा ये कह रहा है यदि जिसका सैलरी बड़ा होगा 5000 से तो उसको जो बोनस मिलेगा 1000 रुपया मिलेगा, नहीं तो 500 रुपया मिलेगा। यानी देख सकते हैं यहां मैंने कंडीशन में दिया है यदि चेक करो जिसका सैलरी बड़ा होगा 5000 से उसको बोनस देना है 1000 रुपया, नहीं तो 500 रुपया। आप इंटर करिए, देख सकते हैं इनका 500 रुपया आया है। क्यों आया है, क्योंकि इनका सैलरी 4500 है। तो इसी तरीके से सबका बोनस जानने के लिए आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो देख सकते हैं सबका बोनस आ गया है। इसमें देख सकते हैं इनको 1000 रुपया मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि इनका सैलरी जो है 9600 रुपया है। सेम इसी तरीके से हम एंड कंडीशन के आधार पर भी बोनस निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फिर फार्मूला टाइप करेंगे इफ लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसमें एक फार्मूला और टाइप करेंगे, फिर यहां पे एंड लिखेंगे, फिर यहां पे ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहां पे दो रेंज देना पड़ेगा। पहला रेंज हम दे रहे हैं यदि जिसका एज बड़ा होगा या बराबर होगा 30 साल से, कामा और सैलरी भी बड़ी होगी या बराबर होगा 5000 से। अब देख सकते हैं यहां पर मैंने दो कंडीशन लगाया हुआ है, इफ और एंड। यानी कहने का मतलब ये है यहां पे कंडीशन ये कह रहा है यदि जिसका एज बड़ा हो गया बराबर होगा 30 साल से और सैलरी भी बड़ी होगी बराबर होगा 5000 से, तो उसको जो बोनस दिया जाएगा 1000 रुपया दिया जाएगा, नहीं तो 500 रुपया दिया जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। अब इसमें पाएंगे जिनका दोनों कंडीशन सही रहेगा उसको 1000 मिलेगा, नहीं तो 500 मिलेगा। तो देख सकते हैं इनको 1000 मिला हुआ है। इनको 1000 क्यों मिला हुआ है, क्योंकि इनका सैलरी भी यानी 5000 से बड़ा है और एज भी 30 साल से बड़ा है। अब इनको देख सकते हैं यहां पे 1000 रुपए तो मिला था इफ फंक्शन के आधार पे, लेकिन एंड फंक्शन के आधार पे 500 मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है, क्योंकि इनका एक कंडीशन गलत है। देख सकते हैं इनका जो एज है 30 साल से कम है, इसलिए इनको 500 मिला हुआ है। चलिए अब हम जानते हैं आर फार्मूला का प्रयोग करके किस तरीके से बोनस निकाला जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाने के बाद इफ लिखेंगे, इफ लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर से लिखेंगे आर लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहां क्या करना पड़ेगा, इसमें भी दो कंडीशन देना पड़ेगा। पहला कंडीशन हम दे रहे हैं यदि जिसका एज बड़ा होगा या बराबर होगा 30 साल से, कामा या जिसका सैलरी बड़ा होगा या बराबर होगा 5000 से। आप यहां देख सकते हैं यहां पे हमने दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन दिया है यदि जिसका एज बड़ा हो गया बराबर होगा 30 साल से या फिर सैलरी बड़ा हो या बराबर हो 5000 से। अगर इन दोनों में एक भी कंडीशन सही हुआ तो उसको जो बोनस मिलेगा 1000 रुपया मिलेगा, नहीं तो 500 रुपया मिलेगा। आप यहां ब्रैकेट क्लोज करें, इंटर करें, तो आप देख सकते हैं इसको 500 रुपया मिला हुआ है। आप यहां पे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, सबका बोनस निकल जाएगा। अब इनको 1000 रुपया मिला। क्यों मिला संजय को 1000 रुपया, क्योंकि इनका देखिए सैलरी तो 5000 से कम है लेकिन एज 30 साल से ज्यादा है, इसलिए इनको 1000 मिला। क्योंकि मैंने जो फार्मूला यूज किया था आर का यूज किया था और उसमें दो कंडीशन बताया था। पहला कंडीशन बताया था यदि जिसका एज बड़ा होगा बराबर होगा 30 साल से या फिर
सैलरी बड़ा होगा, बराबर होगा 5,000 से, दोनों में एक भी कंडीशन सही होगा तो उनको 1,000 रुपया बोनस मिलेगा, नहीं तो 500 मिलेगा। अब हम नॉट फंक्शंस की मदद से जानते हैं किस तरीके से बोनस निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, इफ लगाएंगे, इफ लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहां फार्मूला टाइप करेंगे नॉट। नॉट देने के बाद आप ब्रैकेट लगाइए, फिर यहां पर हम देते हैं यदि जिसका सैलरी लेस देन मतलब हो तो छोटा, लेकिन लगा नॉट, यदि जिसका सैलरी छोटा ना हो 5,000 से, आप यहां देख सकते हैं, यहां पे हम दे रखे हैं यदि जिसका सैलरी छोटा ना हो 5,000 से, तो उसको जो बोनस मिलेगा 1,000 रुपया मिलेगा, नहीं तो 500 रुपया मिलेगा। यहाँ पर कंडीशन को आप समझे, क्योंकि हमने यहाँ नॉट लगाया हुआ है और यहाँ लेस देन दिया हुआ है। फार्मूला कह रहा है सैलरी लेस देन, लेकिन हमने नॉट लगाया, इसका मतलब जिसका सैलरी छोटा ना हो 5,000 से उसको 1,000 मिले, नहीं तो 500 मिले। कहने का मतलब जिसका सैलरी 5,000 से छोटा नहीं रहेगा, यानी 5,000 से बड़ा रहेगा, उसको 1,000 मिलेगा, नहीं तो 500 मिलेगा। तो देख सकते हैं इनको 500 रुपया मिला हुआ है, क्योंकि इनका जो सैलरी 500 से छोटा है। तो इसी तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सबका निकल गया। अब हम क्या करेंगे, नेट सैलरी जानेंगे। नेट सैलरी क्या होता है फ्रेंड, नेट सैलरी हम जानने के लिए सैलरी प्लस बोनस को जोड़ देंगे, हमारा नेट सैलरी निकल जाएगा। तो इसको जानने के लिए आप इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाने के बाद आप इस सैलरी वाला रेंज सेलेक्ट करिए, प्लस अब यहां इफ वाला बोनस सेलेक्ट कर लीजिए। इफ वाला बोनस सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इफ के आधार पे इनका नेट सैलरी 5,000 हो गया। इसी तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, सबका निकल जाएगा। अब हम एंड के आधार पर नेट सैलरी जानते हैं, इसके लिए इक्वल टू सैलरी को सेलेक्ट करने के बाद प्लस आप एंड वाला बोनस सेलेक्ट कर लीजिए। एंड वाला बोनस सेलेक्ट करने के बाद इंटर करिए तो देख सकते हैं एंड के आधार पे आपका नेट सैलरी निकल गया है। अब सभी का नेट सैलरी जानने के लिए यहां फिल एंडल से नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो सबका सैलरी निकल जाएगा। अब हम आर के आधार पे नेट सैलरी जानते हैं, इसके लिए इक्वल टू करेंगे, फिर यहां सैलरी चाहे टाइप कर दीजिए, चाहे रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, फिर प्लस करेंगे और यहां आर वाला रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं आर के आधार पे हमारा नेट सैलरी निकल चुका है। सेम इसी तरीके से नॉट के आधार पे आप नेट सैलरी निकाल लीजिए, इक्वल टू सैलरी प्लस अब नॉट वाला रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। नॉट वाला रेंज सेलेक्ट करने के बाद इंटर करें तो आप देख सकते हैं नॉट के आधार पर नेट सैलरी निकल गया है। इसी तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, सबका निकल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए आप जुड़े हमारे चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।